नमस्कार दोस्तों। भाजपा के अंदर रोने के मामले में, इमोशनल होने के मामले में अगर कोई जबरदस्त शानदार जानदार एक्टिंग करता है तो शायद वो नरेंद्र मोदी साहब है। इकलौते नेता है, कोई और दूसरा दौड़ में ही नहीं है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी क्वालिटी, अपना ये गुण बाकी धीरे धीरे और दूसरे नेताओं को दिया है। और एक्टर की बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक्टिंग की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल में ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि सबसे बड़ा एक्टर, सबसे बड़ा हीरो वो नरेंद्र मोदी को मानते हैं। आज मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूं। भाजपा के एक मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जैसे वो भावुक हुए, रोने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके चले गए। काफी देर तक तो बेचारे पत्रकार नहीं समझ पाए कि आखिरकार ये क्या हो गया। लेकिन क्या ही कहें, रोने धोने के मामले में, एक्टिंग करने के मामले में उन्होंने ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। 3 वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं मंत्री साहब की, सेंटर से, लेफ्ट से, राइट से, अलग अलग कैमरों में, 3 कैमरों में जो उनकी उस वक्त की तस्वीर कैप्चर हुई है, वो तीनों तस्वीर आपको दिखाऊंगा। जरा सबसे पहले एक बार जरा इस तस्वीर देखिए अपने स्क्रीन पर। ये उत्तराखंड के मंत्री हैं और मंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया मंत्री साहब ने और इस्तीफा देते देते वो रो पड़े। ये उत्तराखंड के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया, क्यों रोने लगे, वो कुछ देर बाद में आपको बताता हूं, लेकिन ये एक बार जरा इनके मुख से सुन लीजिए। प्यार आशीर्वाद हमारे उत्तराखंड को मिल रहा है, उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। और इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। बड़ी अजीब बात है कि मंत्री जी जब इस्तीफा देने वाले थे तो पत्रकारों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि देखते ही देखते चंद सेकंड में इतना सुर वो बदल लेंगे। और सुर बदल करके एकदम से जो है उन्होंने जज्बात बदल दिए, माहौल बदल दिया। ये लेफ्ट साइड से देखिए उनके, फिर उसके बाद में राइट से दिखाऊंगा। जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया है, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। और अब जरा राइट से देखिए। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब कैसे जज्बात बदले हैं और किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है। यह मंत्री साहब का कारनामा कम नहीं है। ये वही मंत्री हैं जो भरी सदन में खड़े होकर के पहाड़ियों को गाली देने का काम कर रहे थे। आज ये रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, तो क्या कहा जाए कि इनके आंसू गिरगिट के आंसू हैं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है, मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री साहब रो रहे हैं, अपनी कुर्सी को रो रहे हैं, या वाकई जो इन्होंने कहा था उस बात को रो रहे हैं। सवाल इस बात का है। कुछ देर बाद में मैं उस कुर्सी की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफे के बाद में मुख्यमंत्री उस कुर्सी से अपने बच्चे को बैट बॉल खिलाते हुए नजर आए थे। कुछ देर बाद में वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा इसका मामला समझ लीजिए। ये प्रेमचंद अग्रवाल हैं जो रो रहे थे। अभी आपकी स्क्रीन पर आपने जिनको देखा है वो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, भाजपा के उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं, वित्त मंत्री और संसदीय मंत्री, 2 प्रभार इनके पास में थे। 21 फरवरी 2025 को प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में विपक्षी विधायकों के साथ बहस में कहा था कि क्या यह राज्य पहाड़ियों के लिए बनाया गया है। उनके इस बयान पर सदन में जमकर के हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने सदन में माफी मांगने की मांग की। प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में बढ़ता विवाद देख खेद भी जताया था। हालांकि विवाद थमने की जगह बढ़ता चला गया।
पहाड़ और मैदान का मुद्दा प्रदेश भर में गरमा रहा है। प्रदेश भर में प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले भी जलाए गए। अब जरा वो तस्वीर आपको दिखाता हूं, वो वीडियो आपको दिखाता हूं जब प्रेमचंद अग्रवाल ने भरी सदन में गाली देने का काम किया था। वो गाली क्या दी थी और वो गाली क्या थी वो आपको ना बता सकता हूं ना सुना सकते हैं, इसलिए वहां पर हमें बीप लगाना पड़ रहा है। मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। बात मान्य अध्यक्ष जी, मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो, और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। यह मामला 21 फरवरी का था। आज 17 मार्च है। कायदे से महीना भर बीत गया, महीना भर बीत गया और इनका इस्तीफा नहीं हुआ। किस बात के लिए इंतजार किया जा रहा था? 24 घंटे नहीं बीतने चाहिए थे, इनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था, लेकिन महीना भर बीतने के बाद में अब इनका इस्तीफा हुआ है। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, कैसे जो है वो अलग अलग कैमरे सेटअप करके रखे गए थे। मुख्यमंत्री साहब जो है वो टेबल लगा करके धूप में अच्छे से बैठे हुए हैं और यहां पर एंट्री होती है प्रेमचंद अग्रवाल की, भाजपा के मंत्री साहब की एंट्री होती है और एंट्री होकर के वो यहां पर हालचाल लेते हैं मुख्यमंत्री के साथ में, और उसके बाद में वो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। संकेतों में बहुत कुछ जो है वो कहा जाता है। ये तस्वीर आप गौर से देखिए और प्रेमचंद अग्रवाल भगवा रंग के कुर्ते में जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी को गौर से देखिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दीजिए, आप प्रेमचंद अग्रवाल जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस कुर्सी को देख लीजिए और अब इस तस्वीर को देखिए। वही कुर्सी यहां पर मुख्यमंत्री धामी वो अपने बच्चे को स्टंप के तौर पर इस्तेमाल करके उनको क्रिकेट खिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि जिस कुर्सी पर बैठ करके प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपा उसका विकेट उखड़ गया है, वो विकेट उखाड़ दिया गया है। ये संकेतों की भाषा है। ये फोटो कहीं और से नहीं आई है, बल्कि ये फोटो जो है मुख्यमंत्री के आवास से ही आई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या संकेत दिए जा रहे हैं और किस तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी इस मंत्री के इस्तीफे से बात बनने वाली नहीं है। ये लड़ाई प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस्तीफे तक ही सीमित नहीं होगी। ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक कि मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बात के लिए उत्तराखंड के लोगों से क्षमा नहीं मांगी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी को ऐसे कृत्य पर क्यों उनका संरक्षण किया। जब तक रितु खनूड़ी जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी सरेआम कि उन्होंने विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी का संरक्षण क्यों किया, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को क्यों धमकाया इस प्रकरण में, तब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और अब इस्तीफ़ा हुआ है तो इस्तीफ़ा इतने दिनों बाद इसलिए हुआ कि उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा के लिए जो शौर्य लोगों ने सामने आकर दिखाया, उस शौर्य के सामने आज भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई तब तक अधूरी है, तब तक ये लड़ाई अधूरी रहेगी जब तक कि ये तीनों लोग सरेआम माफ़ी न मांगे उत्तराखंड की जनता से। प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के प्रदेश भर के लोगों में इतना गुस्सा था कि आज जब इस्तीफा हुआ उसके बाद में लोगों ने पटाखे जलाए, सेलिब्रेशन किया और लोगों ने बताया कि देखिए यही वो ताकत है लोगों की जिसकी वजह से सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर पहाड़ी लोगों ने जश्न मनाने का काम किया है और उन्होंने बताया कि जो पहाड़ियों का अपमान करेगा वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाएगा। कैसे लोग हैं ये जो पहाड़ियों का अपमान करते हैं? उत्तराखंड को एक तरफ देवभूमि कहा जाता है और दूसरी तरफ आप पहाड़ के लोगों का अपमान करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा दो, लोकल फॉर वोकल बनो, और दूसरी तरफ भाजपा के नेता खुलेआम भरी सदन में गाली देने का काम करते हैं। और अब प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो उत्तराखंड बनवाया, संघर्ष किया, लाठियां जो है अपने शरीर पर झेली। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे लाठी पड़ रही थी। एक तस्वीर मेरी ऐसी है जब मैं पुलिस से कह रहा था कि मुझे बचाओ। ये नौटंकी आपको उस वक्त में याद आनी चाहिए थी जब आप भरी सदन में गाली दे रहे थे। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, दौर है।
वरना आप सब जानते हैं कि मीडिया कहां इस्तीफा मांगती किसी का, और गोदी मीडिया के बस की कहां बात है कि वो किसी का इस्तीफा करवा भी दे। लेकिन यहां पर मंत्री साहब का इस्तीफा हो गया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भाजपा में तो वैसे इस्तीफे नहीं होते हैं। आप याद कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े नाम मैं आपको बता सकता हूं। प्रज्ञा ठाकुर, याद है आपको? प्रज्ञा ठाकुर जिसने सरेआम महात्मा गांधी जी की, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, और प्रज्ञा ठाकुर को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद में क्या एक्शन हुआ? अमित शाह ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे। उस वक्त में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, कोई एक्शन नहीं हुआ। 5 साल तक दंदना करके वो उस कुर्सी पर बैठी रही। बाद में उनका अगले साल जो उनका टिकट कटा, और वो भी परफॉर्मेंस के आधार पर कटा, क्योंकि वो जीत नहीं सकती थी। तो ये चीजें भाजपा के अंदर हैं। भाजपा के अंदर अनगिनतों बयान निकल सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार भरी सदन में कह दिया था रेणुका के लिए कि बड़े दिनों के बाद ऐसी सुरपंखा जैसी हंसी देखने को मिली है। तो भाजपा में तो एक तरीके से ये परिपाटी है, जो जितना ओछा बोलेगा। आप याद करिए रमेश बिधूड़ी ने क्या कहा था। रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए क्या कहा था? दानिश अली के लिए कहा था, अरे कटवे, अरे भड़वे, बैठ जा, तू बाहर मिल, तेरे को ठोकूंगा मैं चौराहे पर। ये शब्द कहे थे रमेश बिधूड़ी ने। क्या हुआ रमेश बिधूड़ी का? बाद में भाजपा ने सबकी जब टिकट काटी दिल्ली में मनोज तिवारी के अलावा, तब उसकी टिकट काटी, अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और बाद में इनाम के स्वरूप अतिशी के खिलाफ उतार दिया। और अतिशी के खिलाफ उन्होंने किस प्रकार के बयान दिए, प्रियंका गांधी के लिए किस प्रकार के बयान दिए, सब जानते हैं। तो भाजपा में तो ये एक तरीके से सेट पैटर्न है। जितना आप गाली दे सकते हैं, जितना आप ओछा बोल सकते हैं, जितना आप गंदा बोल सकते हैं, आपकी ऊपर जाने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती हैं। गिरिराज सिंह को देखिए आप, आए दिन अनाप शनाप की बयानबाजी, मंत्री बना करके बैठा रखा है गिरिराज सिंह को, क्योंकि सब पता है कि भूमिहार का वोट लेना है। यहां पर तो उत्तराखंड में बिल्कुल दो फाड़ हो चुकी थी। पूरी तरह से भाजपा के लोगों को छोड़ करके बाकी उत्तराखंड के लोगों का, आम लोगों का, कोई कांग्रेस का नहीं था यहां पर, आम लोगों ने जो है वो सड़क पर मोर्चा खोला। तब जाकर के महीने भर में सरकार झुकी, और सरकार ने जो है वो धामी ने, यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने इस्तीफा लेने का काम किया। लेकिन हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये इस्तीफा हो तो गया, लेकिन ये इस्तीफा मन से लिया गया है या इस्तीफा दबाव में लिया गया है, ये साफ दिख रहा है। अगर आपको आपत्ति थी, आपको दिक्कत थी, तो उसी दिन ये इस्तीफा हो जाना चाहिए था। लेकिन इतना दिन आपने लगा दिया, इतना समय आपने लगा दिया। ये तो जनता की ताकत नहीं होती, जनता सड़कों पर नहीं आती, सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं बनता, तो कुछ नहीं होने वाला था। बहरहाल इस्तीफा हुआ है। बीजेपी के अंदर इस्तीफों की परंपरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस्तीफा हुआ है। तो वाकई ये उन लोगों के साहस की जीत है, उन लोगों के प्रयास की जीत है, जिन लोगों ने लगातार भाजपा की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके रखा। और ये उन तमाम लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अपने आप को नफरत के सड़क से या नफरत के रास्ते से ऊपर ले जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी कड़ा सबक है कि जुबान का घाव भरता नहीं है, और जुबान का घाव आपकी कुर्सी ले सकता है। ये उन लोगों के लिए भी सबक है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।